हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ सांद्रता ज्ञात करने की अगली इकाई है मोललता, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हम इसका सूत्र देखेंगे, फिर हम सूत्र से इसकी परिभाषा को बनाएंगे। जब हम सांद्रता ज्ञात करने की और इकाइयों को पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि फॉर्मूले में ऊपर विलेय और नीचे विलयन होता था, लेकिन मोललता का फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पे नीचे विलयन की जगह पे विलायक होता है। तो मोललता का फॉर्मूला है मोललता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब परिभाषा बनाने के लिए हम मान लेंगे कि जो हर में है उसका मान 1 है, यानी विलायक का द्रव्यमान हम 1 kg मान लेंगे। तो अगर विलायक के द्रव्यमान को मान हम 1 kg रखेंगे तो हम देखते हैं कि जो मोललता है वो बराबर हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या के। तो हम यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सेम परिभाषा लिखी है कि 1 kg विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब इसके बाद हम फॉर्मूले को और एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूले में यहाँ पे है विलेय के मोलों की संख्या, तो जिसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला देख सकते हैं कि जिसके भी मोलों की संख्या निकालनी होगी उसका हम भार या द्रव्यमान लेंगे और बटे में उसका हम अणु भार लेते हैं। चूँकि हमारे पास यहाँ पे विलेय है, इसलिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का अणु भार। तो यहाँ पे जो हम भार लेते हैं वो ग्राम में होना चाहिए। तो अगर इसको हम सांकेतिक रूप में लिखें तो विलेय के भार को हम स्मॉल w से दिखाते हैं, जो कि ग्राम में होगा, और विलेय के अणु भार को हम m' से दिखाते हैं। अब इस मान को हम यहाँ पे रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि मोललता यानी स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। हम इस मान को रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल w अपॉन में m'। और नीचे हम देख रहे हैं हमें दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान। तो ज़्यादातर द्रव्यमान जो होता है वो ग्राम में दिया होता है, तो मान लेते हैं विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W है, लेकिन ये मान जो है ग्राम में दिया हुआ है, जबकि मान हमको यहाँ पे केजी में रखना होगा। तो उसके लिए हम ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे, जिससे कि ये केजी में चेंज हो जाएगा। अब इस द्रव्यमान को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये कैपिटल W अपॉन में हो जाएगा 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विलयन की मोललता को ज्ञात करने का। तो यहाँ पे हमने सांद्रता ज्ञात करने की कई इकाइयों को देखा है, जैसे कि नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। तो ये सारी इकाइयों में हम देख रहे हैं कि हमें विलेय के अणु भार की आवश्यकता होती है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा विलेय जो है एक आयनिक यौगिक है, तो उस केस में हम देखेंगे कि आयनिक यौगिक का तो अणु भार नहीं होता है, बल्कि उनका ग्राम सूत्र भार होता है। तो अगर इनका अणु भार नहीं है तो यानी हम आयनिक यौगिक अगर विलेय है तो उस विलयन की हम नॉर्मलता, मोलरता या फिर मोललता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक नई इकाई का उपयोग करते हैं, जिसे हम फॉर्मलता कहते हैं। तो आगे हम इसी फॉर्मलता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारी अगली इकाई है फॉर्मलता, जिसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे भी पहले हम सूत्र देखेंगे, फिर सूत्र से परिभाषा को बनाएंगे। तो फॉर्मलता की परिभाषा में हम देख सकते के सूत्र में हम देख सकते हैं कि ऊपर विलेय है और नीचे विलयन है, जैसे कि नॉर्मलता मोलरता में थी। तो परिभाषा सूत्र है फॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ परिभाषा बनाने के लिए हर में जो दिया हुआ है उसको हम 1 मान लेते हैं, यानी विलयन का आयतन 1 लीटर मानेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे मान 1 रखने पे फॉर्मलता जो है बराबर हो जाएगी विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या के। तो अब यहाँ से हम आसानी से परिभाषा बना सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। परिभाषा में एक चीज़ और हम ध्यान देंगे कि हमारे पास यहाँ पे विलयन का आयतन दिया हुआ है, तो आयतन जो है वो ताप के साथ परिवर्तित होता है।
इसलिए फॉर्मूला निकालते वक्त हम ताप को नियत रखेंगे, क्योंकि ताप को अगर हम बदलेंगे तो वहाँ पे हमारे फॉर्मूला का मान भी परिवर्तित होगा। मोललता में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हम नीचे विलायक का द्रव्यमान लिए थे और द्रव्यमान से ताप बदलने पे द्रव्यमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो हम देखते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे भी मोललता का मान सेम आएगा, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे फॉर्मूला का मान अलग अलग आएगा। तो परिभाषा हो जाएगी कि नियत ताप पर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मूला कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या का फॉर्मूला है विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का सूत्र द्रव्यमान। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो विलेय के मोलों की संख्या जैसा ही है। उसमें भी हम ऊपर विलेय का भार ले रहे थे और नीचे हम विलेय का अणु भार ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम अणु भार की जगह सूत्र द्रव्यमान ले रहे हैं। तो सूत्र द्रव्यमान क्या होता है इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सहसंयोजी यौगिक है NH3 अमोनिया है। तो यहाँ पे हम अमोनिया के अगर परमाणुओं के भार को जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे अणु भार ज्ञात हो जाएगा। तो एक सहसंयोजी यौगिक के केस में ये अणु भार होगा जब परमाणु भार को जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास एक आयनिक यौगिक है जैसे NaCl है, तो अगर हम इसके परमाणुओं के भारों को जोड़ते हैं, जैसे Na के परमाणु भार को और Cl के परमाणु भार को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो निकलेगा उसी को हम कहते हैं सूत्र द्रव्यमान। तो यानी हम जैसे अणु भार निकालते हैं वैसे ही सूत्र द्रव्यमान भी निकालेंगे। अब मान लेते हैं ये जो अणु भार होगा यहाँ पे ये ग्राम में रहता है, तो मान लेते हैं इसका संकेत जो है विलेय के भार का स्मॉल w है और विलेय के सूत्र द्रव्यमान का संकेत मान लेते हैं m1 है। तो अब इस मान को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला F = हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल w अपॉन में m1 और नीचे हम देख रहे हैं विलयन का आयतन है। तो आयतन जो है सामान्यतः हम लोग को मिलीलीटर में ही दिया जाता है। तो अब मान लीजिए हम मिलीलीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसको हमको लीटर में चेंज करना होगा, तभी उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसलिए हम मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे ताकि ये लीटर में चेंज हो जाए। अब इस मान को हम यहाँ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V/1000। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विलयन की फॉर्मूला को ज्ञात करने का। अब आगे हमने जो भी सांद्रता की इकाइयों को पढ़ा है उस पे आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो हमारा प्रश्न है जो वर्ष 2018 में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। प्रश्न है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मोललता की परिभाषा देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे मोललता को ज्ञात करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मोललता = होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान kg में। अब हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का अणु भार। यहाँ पे द्रव्यमान ग्राम में होगा। इसके बाद हमें नीचे विलायक का द्रव्यमान kg में लेना है। तो अगर हमारे पास ग्राम में होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करके उसको kg में चेंज करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें से हम देखेंगे कि हमें क्या क्या ज्ञात है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें दिया हुआ है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन। तो इसका क्या अर्थ है पहले हम देखते हैं। चूँकि हमें यहाँ पे प्रतिशत भारानुसार दिया हुआ है, इसलिए मान लेते हैं कि जो पूरा विलयन है इस पोटेशियम कार्बोनेट का, ये विलयन का अगर भार या द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम है, तो इसमें जो हमारा विलेय है यानी जो पोटेशियम कार्बोनेट है वो इसमें 20% होगा। तो अगर पूरा 100 ग्राम है, इसका 20% अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 20 ग्राम हो जाएगा। यानी जो हमारा विलेय है K2CO3 या पोटेशियम कार्बोनेट, ये 20 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। क्वेश्चन सिंपली भी दिया जा सकता था कि विलयन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ जो है पोटेशियम कार्बोनेट ये 20 ग्राम उपस्थित है। तो उसकी जगह आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो पहले आप इस तरीके से इन दोनों का द्रव्यमान या दोनों का भार ज्ञात करेंगी।
तो यहाँ पे आपको भार ज्ञात हो गया है। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि हमें विलेय के भार की आवश्यकता थी, तो यानी हमें विलेय का भार स्मॉल w ज्ञात हो गया है। अब इसके बाद ये जो है ये विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान है। तो हमें यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान ज्ञात है, तो इसके लिए हमें विलायक का द्रव्यमान और विलेय का अणुभार ये दोनों अभी ज्ञात करना होगा। जानते हैं कि जो विलयन होता है वो विलायक और विलेय दोनों के मिलाने से बनता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो विलायक के द्रव्यमान और विलेय के द्रव्यमान दोनों के योग के बराबर होगा। तो अब इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम और यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान है हमारे पास 20 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलायक का द्रव्यमान जो होगा वो 100 - 20 यानी 80 ग्राम हो जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान भी ज्ञात कर लिया है। दो चीज़ें ज्ञात हो गई हैं, अब हमें विलेय का अणुभार ज्ञात करना होगा। तो विलेय यहाँ पे है पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसका अणुभार ज्ञात करने के लिए इसके जो भी परमाणु हैं सबके परमाणु भार को हम जोड़ देंगे। तो विलेय का अणुभार बराबर हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे पोटेशियम का परमाणु भार लेते हैं। तो पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39 और चूँकि यहाँ पे 2 पोटेशियम के परमाणु हैं इसलिए यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे। उसके बाद है कार्बन जिसका परमाणु भार होता है 12, फिर है ऑक्सीजन जिसका परमाणु भार 16 होता है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसलिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 78 प्लस यहाँ पे 12 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 48 और सबको हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 138। तो हम देख रहे हैं कि हमें विलेय का द्रव्यमान ज्ञात हो गया है और साथ में विलायक का द्रव्यमान भी ज्ञात हो गया है और विलेय का अणुभार भी ज्ञात हो गया है। अब इन तीनों मानों को हम यहाँ पे मोललता के फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विलेय का अणुभार हमारे पास, विलेय का भार है हमारे पास 20 ग्राम, फिर अणुभार यहाँ पे है 138 और फिर नीचे हमारे पास विलायक का द्रव्यमान है जो है 80 और बटे में हमारे पास यहाँ पे है 1000। तो हम जानते हैं कि सबसे नीचे जो है सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच के दोनों एक पास हो जाएंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 20 × 1000 बटे में 138 × 80। तो अब इस न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर 1.811 और चूँकि मोललता ज्ञात किए हैं इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मोलल, यानी 1.811 मोलल ये विलयन की मोललता हो जाएगी।